हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। नागपुर शहर में शाओमी मोबाइल के सीताबर्डी के सर्विस सेंटर एक्सीलेंस सर्विसेज का एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें कस्टमर के शाओमी मोबाइल में ब्लास्ट हो गया और इससे वो इंजर्ड हो गया है। कस्टमर का नाम श्रेयांश झिंगरे है, लेकिन जब श्रेयांश एक्सीलेंस सर्विसेज गया और उसने मोबाइल ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर में काम करने वाले कर्मियों को दी, तो उन्होंने उससे ये कहा कि फ़ोन ब्लास्ट नहीं हुआ है बल्कि जल गया है, इसलिए कंपनी फोन बदल कर नहीं देगी। इसके बाद श्रेयांश से ही सर्विस सेंटर वाले फोन को रिपेयर करने के लिए वो पैसे मांगने लगे। एक्सीलेंस सर्विसेज के इस घटिया एटीट्यूड के कारण श्रेयांश ने नागपुर के कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। कमीशन ने दोनों पार्टीज की सुनी और पाया कि कस्टमर श्रेयांश सच बोल रहा है। इसके बाद गुरुवार 17 नवंबर को कमीशन ने कस्टमर सर्विस सेंटर एक्सीलेंस सर्विसेज पर कस्टमर को मेंटली और फिजिकली परेशान करने के लिए 20,000 रुपए का फाइन लगाया। ये पैसे कंप्लेनेंट श्रेयांश झिंगरे को देने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ साथ मोबाइल के 14,999 रुपए भी 45 दिन के अंदर वापस देने के लिए कहा है। श्रेयांश ने रेडमी नोट 10 शैडो ब्लैक स्मार्टफोन 2 जून 2021 को खरीदा था और वारंटी में रहते हुए ही जब श्रेयांश उसे यूज कर रहा था तब यह ब्लास्ट हो गया। नियम के अनुसार किसी भी मोबाइल की वारंटी 6 महीने की रहती है, लेकिन एक्सीलेंस सर्विसेज ने इसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया था। वीर सावरकर के विरोध में बयान देने के बाद राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार 18 नवंबर को विधायक कृष्णा खोपड़े और प्रवीण दटके के साथ मिलकर भाजपा सदस्यों ने गणेशपेट पुलिस स्टेशन में पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कंप्लेन की है। इस दौरान राहुल गांधी और पटोले को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर 7 दिनों में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो राहुल गांधी के विरोध में हम कोर्ट में जाएंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट नागपुर ने गुरुवार 17 नवंबर को इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस नहीं करने वाली मां भवानी जेनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी से 55 लाख रुपए वसूल किए हैं। टैक्स चोरी की कंप्लेंट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पूरी जानकारी के अनुसार गवर्नमेंट की ओर से डिस्काउंटेड प्रोडक्ट को सेल करने पर टैक्स इनपुट क्रेडिट दिया जाता है, जिसको जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। इस कंपनी ने डिस्काउंटेड गुड्स का भी सेल किया, लेकिन इसका टैक्स इनपुट क्रेडिट वापस नहीं किया था, जिसके कारण जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का डिटेक्शन किया और कंपनी से 55 लाख रुपए की वसूली की, जिसमें 15 लाख कैश और 40 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए गए हैं। गुरुवार 17 नवंबर को लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर नेता रंजीत देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में पिटीशन लगाई है। दरअसल रंजीत देशमुख के सिविल लाइंस के घर का और फैमिली का मामला लोअर कोर्ट गया था। देशमुख ने अपने बेटे अमोल देशमुख और बहू पर आरोप लगाया था कि उन्हें उनके सिविल लाइंस के घर से निकाल दिया है और वे अपने बड़े बेटे आशीष के साथ रह रहे हैं। बहू और छोटे बेटे पर उन्होंने मेंटली हरास करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद लोअर कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि सिविल लाइंस का घर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने के कारण उस पर बहू और बेटे का अधिकार है। इसके साथ ही मेंटली हरास करने की बात को भी कोर्ट ने नहीं माना था और डिस्प्यूट को आपस में सॉल्व करने का आदेश दिया था। इस निर्णय के खिलाफ ही रंजीत देशमुख नागपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब यह देखना होगा कि देशमुख के इस मामले में हाईकोर्ट क्या ऑर्डर देता है। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान पर भाजपा की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसमें राज ठाकरे की पार्टी मन से भी कूद पड़ी है। शिवसेना की ओर से भी विरोध किया गया है, तो वहीं राहुल गांधी अब भी अपने बयान पर कायम है। इस मुद्दे पर शुक्रवार 18 नवंबर को अब कांग्रेस के सीनियर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत ने एक बार फिर ट्विटर पर सावरकर पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत में एकमात्र व्यक्ति जिसके आगे लिखा वीर उसकी लाइफ से मैच नहीं करता। 6 बार माफीनामा लिखा, अंग्रेजी से पेंशन ली, इतना कुछ होते हुए भी उसके समर्थक वीर बताते हैं। आगे राउत ने लिखा, सोचिए सावरकर वाला यही काम भगत सिंह ने किया होता तो क्या ये वीर होते। राउत के इस ट्वीट के बाद फिर नागपुर शहर में और विरोध बढ़ सकता है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।